के लिए। गांधी ना राम का है ना वो किसी काम का है, वो निकम्मा आदमी है। जब से कांग्रेस अस्तित्व में आई है ना, उसने सिर्फ तोड़ने का और बेचने का काम किया है। भारत जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा अरे अब वो नौटंकियां करे, जो मर्जी करे। इससे पहले क्यों नहीं टीके भगवे लगा के घूमता था वो? अभी क्या दिखने लगा उसको? बताओ ना। है? लाखों की भीड़ ऐसे आ रही है। कान का टुकड़ा किसने किया था? कांग्रेस के टाइम में हुआ था, उस समय तो बीजेपी नहीं था ना। जो उसने भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, सेलिब्रिटियां पेड पैसे दे दे के बुलाई गई थी उसकी। यहाँ दिल्ली में जब पहुंचा था ना, उसमें 100 आदमी उसके अगर कांग्रेस के फेवर में थे तो 500 आदमी उसके अगेंस्ट में खाली देखने के लिए आए थे। हम तो तमाशा देखने आए हैं। राहुल गांधी ने कहा ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए वो बड़ा कुछ, अभी वो शायर भी बनेगा, अभी वो कवि भी बनेगा, अभी वो महात्मा भी बनेगा, अभी बड़ा कुछ करने वाला है। अभी 24 आने तो देखना लंबा पड़ जाएगा। वो भगवान के मंदिरों में लेट लेट के दंडवत तक करता फिरेगा। राम के बगैर कोई काम नहीं होगा। राम के बगैर क्यों नहीं काम होगा भाई साहब? उसके साथ में उनके भक्त भी तो चाहिए ना। ये धार्मिक देश है, आस्था का प्रतीक है ये देश ना, तो यहाँ धर्म के साथ ही चलेगी राजनीति भी। अगर कहोगे राजनीति चलेगी धर्म नहीं चलेगा तो वो भी नहीं है। यहाँ धर्म भी चलेगा, राजनीति भी चलेगी। सर क्या नाम है? मेरा गुरप्रीत है। आपको लगता है कि देश में कोई मुद्दा नहीं बचा है और टी शर्ट ही, राहुल गांधी की टी शर्ट मुद्दा बन गई है? तो वही तो है, तो 8 साल से यही तो हो रहा है। वो टी शर्ट ब्रांडेड पहन लेता है तो प्रॉब्लम, सर्दी में टी शर्ट पहन लेता है तो प्रॉब्लम। तो टी शर्ट में ठंड लगती है नहीं लगती उसको ज़्यादा पता है यार। समझदार पढ़ा लिखा आदमी है वो। सरल उस हिसाब से तो बाबा रामदेव तो बहुत अश्लील आदमी है। वो तो नंगा घूमता है, वो एटलीस्ट नंगा तो नहीं घूम रहा। इसमें बात मुद्दे की करो कि वो समझदार आदमी है कि नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहा है वो कामयाब है कि नहीं है, उस पर बात करो। ये पहन रहा है वो पहन रहा है, जो साधु संत कपड़े नहीं पहन रहे उस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। मतलब वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ। ये कोई टॉपिक भी नहीं है जिसपे अपने 24 घंटे में से आधा मिनट भी इस टॉपिक को दिया जाए कि भाई उसने टी शर्ट पहनी है, ठंड नहीं लग रही होगी, लोगों को दिखा रहा है। ये हर पॉलिटिशियन क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का पॉलिटिशियन हो, उसकी पॉलिटिक्स अपना झूठ और दिखावे पे ही तो टिकी है। चाहे आज पुराने नेता ले लो, आज के नेता ले लो, जो आने वाले नेता ले लो, ये तो थोड़ा बहुत कर हर कोई बंदे को आटे में नमक डालना पड़ता है। देखिए जवाब देने में आपत्ति क्या है? अगर आपने जर्किन पहना है, नीचे गर्म बनियान पहना है, ऊपर पगड़ी भी पहनी है और भी जींस पहना है, लेकिन जवाब देने में तकलीफ क्या है? आखिर खाते क्या है? ये सवाल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा पूछ रही है ये सवाल। यार जवान आदमी है और क्या, शादी हुई नहीं है, गर्मी नहीं निकल रही उसकी, जवान करता है बाहर से। अब कोई बिकनी भी पहने उसमें भी ऑब्जेक्शन है। वो क्यों पहन रखी है? आदमी क्या पहने, क्या किससे पूछ के पहने बताओ? मोदी से पूछे पहना नहीं, किससे पूछ के पहने कि क्या पहने? जर्सी सफेद शर्ट पहन, टी शर्ट क्यों पहन रखी है? कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। टी शर्ट का मुद्दा आ गया। देश में इतनी समस्या है, कोई मुद्दा नहीं। टी शर्ट सरदार जी ने ये कम पहन रखी है। मोदी जी चलते हैं उसमें हमारे मुद्दा नहीं है। 14,000 करोड़ के प्लेन से जाते हैं कहीं, 8,000 करोड़ का है वो, 8,000 करोड़ का प्लेन है, उससे जाते हैं कहीं, आते हैं जाते हैं। दुनिया का हर सुख उसमें उपलब्ध है। साइकिल से जाना चाहिए अगर विदेश यात्रा करने पहले विशेष यात्रा करना साइकिल से नहीं जाना चाहिए, प्लेन से ही जाने चाहिए, बाकी वो दूसरे पर सवाल ना उठाए। इसका नहीं तरीका बताइए ना कि अगर विदेश यात्रा करनी है मोदी को तो किससे जाएंगे? साइकिल से, बाइक से, बैलगाड़ी से, किससे जाएंगे? एक हमारा प्रधानमंत्री, हमें शौक है कि 50,000 करोड़ के प्लेन से जाए, हमें बहुत खुशी है। बस ऐसे दूसरे पर सवाल ना उठाए और संसद में नदारत न रहे, संसद में जवाब करे। गलवान ताइवान के मुद्दे पर भाग रहे, पीछे भाग रहे। ताइवान में झड़प हुआ, हाँ, उस पर कोई उन्होंने नदारत रहा। राजनाथ सिंह आए, उल्टा सीधा जवाब देके चले गए पीछे दरवाजे। कोरोना काल में इनका कोऑर्डिनेशन कोई नहीं था, एकदम दूर था। कोरोना काल में कोई ऑक्सीजन ना मिल रहा था, सरकारी अस्पतालों को बहुत बुरा हाल था। पूरे देश का हाल है, पूरा देश का नहीं, बिहार हमें ले चलता हूँ आपको, पूरा बिहार आपको ले। तो राहुल गांधी में भगवान राम का स्वरूप दिखाई देने लगा है ना? एक मिनट सुनो, मैं किसका है? भगवान राम का स्वरूप दिखाई देने लगा है। क्या बात? आप मुझे तो आप में श्री कृष्ण का स्वरूप नजर आ रहा है। मेरी भावना ऐसे आपका फेस श्री कृष्ण जैसा लगता है, तो उसमें क्या बुराई है भाई? अगर सच्चे ईमानदार आदमी हो, मैं कह दूं आप इतने ईमानदार है, मुझे श्री कृष्ण का रूप नजर आ रहा है, इसमें क्या बात हो गई? बात है ना, जिस कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। एक मिनट, आज इसी आप राम सेतु है, मानते राम सेतु? बीजेपी ने कितना बवंड उड़ाया। वो जितेंद्र प्रसाद ने लोकसभा के पास कहा, लोकसभा में सदन में कहा कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है राम सेतु का। नहीं, अब ऐसा लग रहा है, नहीं, अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, कांग्रेस को हाँ, राम सेतु की बात हो रही है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब बिना राम के काम नहीं होगा, है जी?
राम के बगैर तो किसी का काम नहीं होगा। कांग्रेस का क्या? राम को कांग्रेस का राम ये बीजेपी के राम है क्या? राम बीजेपी की नहीं है, राम मेरे सपने में आए, कहने लगा कि कहते हैं ये देखो हमारे पास राम है, ये देखो हमने लिया। राम मेरे सपने में आए, कहने लगे, मेरी दोस्ताना बात हुई उनसे, कहने लगे यार मैंने कैसा ऐसा क्या गुनाह कर दिया। श्री राधा कृष्ण बोलते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, सब बोलते हैं। मेरी धर्मपति सीता जी ने ऐसा क्या कर दिया? वो सिर्फ मेरा ही नाम लेते हैं, उनका नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सीताराम क्यों नहीं बोलते? श्री राम ही क्यों बोलते? कहते मेरी धर्मपत्नी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो मेरा नाम नहीं लेते। अब नाम लेने से क्या फायदा कि जब तो राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, 30 साल तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया सर, आपको भी पता है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है और मोदी जी भगवान है। मोदी सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। नहीं, मोदी भगवान है। मोदी एकदम प्योर भगवान है, राम से बड़े भगवान है और राम की रक्षा उन्होंने किया है। हाँ, पिफो के जाल में फंसना जरूरी नहीं है। कि नहीं, कह रहे राम से बड़े भगवान है मोदी, सस्ती धन्य है भगवान। मोदी ने सारा लोक बसाया है। मोदी ने इस सृष्टि की रचना मोदी जी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ही भगवान है, सुप्रीम कोर्ट ही भगवान है। कह रहे मोदी ने ही श्री राम को बनाया है। मोदी जी ने राम को बनाया है। मोदी जी ने राम को बनाया है। मोदी जी ने राम को बनाया है। 2014 में भारत आजाद हुआ है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ? पहले राम कहाँ थे? पहले राम नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मोदी जी लाए हैं, मोदी जी लाए थे। हाँ, लिखी जाएगी तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। नहीं, एक नई रामायण लिखी जाएगी, उसके रचयिता ये होंगे कि राम 14 से पहले थे ही नहीं। ये कह रहे हैं ना। जिसके पास समझ लीजिए अब सबके पास रहने के लिए घर है, राम जी के पास कुछ नहीं था। मोदी जी ने उनका घर बनवाया, इतना बढ़िया ठीका उका ले लिया अपना सब। मोदी जी भगवान है, समझिए राम से बड़े भगवान है। अटल जी कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, उस समय नहीं बोले क्या? उस समय नहीं बोले आरएसएस से कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, उस समय कहाँ थे आप? 1,000 रुपये ईंट पे ले रहे थे, भीख मांग के अपनी कोठी खड़ा कर ली। हाँ, अटल जी का समय लद गया। अटल जी का समय लद गया। अटल जी का समय लद गया। आदरणीय अटल जी बहुत सच्चा इंसान थे। हाँ, आदरणीय बहुत नेचुरल आदमी थे। राम उन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। 30 साल केस चला है बाबरी मस्जिद का। आपको पता नहीं, अनपढ़ गवारों की बारात में आप खड़े हैं। 10 साल पहले क्यों नहीं क्लियर हो गया मामला? जब मोदी जी आए तब क्यों क्लियर हुआ? इसका कोर्ट का निर्णय होता है। अरे 2014 में राम का जन्म हुआ है, ये कह रहे हैं 2014 में राम का जन्म हुआ है। जी। मोदी जी के प्रयास से जन्म हुआ। उसके पहले वो आराम कर रहे थे और देश में बेरोजगार भी खत्म कर दिए मोदी जी। पहले तिरंगा बेचना क्या करता थे, कुछ होता ही नहीं था। अब तिरंगा बेच के रोजगार पैदा हो जा रहा है। मोदी जी ऐसा व्यापार पैदा कर दिए जो देश में कोई सोच भी नहीं सकता है ना। तो आपको लग राम के नाम के फिर आएंगे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी। वो समझ लीजिए मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री नहीं थे, केवल इनके आधारों पर चल रहे थे। अब मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं और भगवान हैं। वो देश की रक्षा कर रहे हैं, पूरे जगत की। अमेरिका की खोज आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तंज कहाँ जा रहा है? हाँ, नहीं, तंज बिल्कुल नहीं है। मैं मोदी को भगवान मानता हूँ और राम पहले सबसे पूजनीय मोदी जी हैं, उसके बाद कंगना देवी हैं, तब राम जी हैं। अरे नहीं, कंगना देवी, कंगना रनावत की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी को। मोदी आपने कहा कंगना का है, आपने कंगना रनावत मोदी जी का फेवर है क्या? कंगना रनावत को हमने नहीं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? रिंकेश। आपको लग रहा है कि बिना राम के नाम के कोई काम नहीं होगा? ये तो साबित हो गया है, लगने वाली क्या बात है, तो जग जाहिर है। जो कांग्रेस पहले राम का नाम लेना पसंद नहीं करता था और कहता, कांग्रेस पूरी पार्टी कहती थी कि भाई राम तो अस्तित्व में नहीं है, अब एकदम से अस्तित्व में आना तो सब जग जाहिर हो रहा है। में राम दिखाई दे रहे हैं आपको? राहुल गांधी में राम दिखाई दे रहे हैं। भाई राम से तुलना करना राहुल गांधी की, अब मैं इस पर क्या बोल सकता हूँ। ये तो कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को कपिल शर्मा के शो में जाना चाहिए। इनसे अच्छी कॉमेडी कोई कर ही नहीं पाता है। और क्या बोले इनके लिए? गांधी ना राम का है ना वो किसी काम का है, वो निकम्मा आदमी है। निकम्मा कहाँ है? गर्मी है, टी शर्ट में घूम रहे हैं क्या? टी शर्ट में ही घूमेगा वो है, अब रहना भी उसने टी शर्ट में ही है। अब वो पैदल यात्रा करने लायक ही रह गया है और उसके पास का कुछ नहीं है। वो खाली अपने बाप दादाओं के नाम से ही चल रहा है, नहीं तो उसको कोई अस्तित्व नहीं है उसका। क्यों?
क्यों, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? उस बाप दादाओं ने अपना शहादत दी है देश के लिए, वो ऐसा कहते कौन से बाप दादा ने उसके शहादत दी है? बताओ जरा, कौन से वाले ने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने उसके लिए शहादत दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, किसने दिया बताओ देश के लिए? ऐसे उसका करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस सबसे निकम्मी देश बेचने वाली है। जब से कांग्रेस अस्तित्व में आई है ना, उसने सिर्फ तोड़ने का और बेचने का काम किया है। भारत जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? अरे अब वो नौटंकियां करे, जो मर्जी करे। इससे पहले क्यों नहीं टीके भगवे लगा के घूमता था वो? अभी क्या दिखने लगा उसको? बताओ ना। लाखों की भीड़ ऐसे आ रही है। पाकिस्तान का टुकड़ा किसने किया था? कांग्रेस के टाइम में हुआ था, उस समय तो बीजेपी नहीं था ना। अक्साई चीन जब बना था तो कौन था? कांग्रेस ही थी ना। कैसे बातें करते हैं ये? कांग्रेस, राहुल का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको तो ये हाईलाइट जबरदस्ती किया जाता है। जो उसने भारत जोड़ो यात्रा भी करी है, सेलिब्रिटियां पेड पैसे दे दे के बुलाई गई थी। उसकी यहाँ दिल्ली में जब पहुंचा था ना, उसमें 100 आदमी उसके अगर कांग्रेस के फेवर में थे तो 500 आदमी उसके अगेंस्ट में खाली देखने के लिए आए थे। हम तो तमाशा देखने आए हैं। तमाशा देखने आए। हाँ, तमाशा ने स्वागत नहीं किया। किसने किया? दिल्ली ने स्वागत किया। और जब जो पैसे लेके बुलाए हुए थे जबरदस्ती के, जो कांग्रेसी चेले थे, वही वो लोग आए हुए थे। और 500 आदमी जो था वो खाली उसकी फोटो देखने आया था कि ये है नमूना क्या है देखने के लिए। राहुल गांधी ने कहा ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए वो बड़ा कुछ, अभी वो शायर भी बनेगा, अभी वो कवि भी बनेगा, अभी वो महात्मा भी बनेगा, अभी बड़ा कुछ करने वाला है। अभी 24 आने तो देखना लंबा पड़ जाएगा। वो भगवान के मंदिरों में ना लंबा वो अभी पैदल यात्रा कर रहा है ना, अभी लेट लेट के दंडवत तक करता फिरेगा वो। दंडोती लगाएंगे। हाँ, कहाँ तक लगाएंगे? संसद तक लगाएंगे। मोदी तो आना ही है, 24 में आना ही है। ये कैसे जाहिर जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, जितना मर्जी जोर लगा लो कोई। ये भविष्यवाणी कैसे हो गई? भविष्यवाणी भाई साहब, देश में कुछ काम हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमें दिख रहा है, एक विश्वास जगा हुआ है। काम बता रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। कौन? विपक्षी पार्टी जितनी भी कि हिंदू मुसलमान किया है। भाई साहब, जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है ना, एक्चुअली कर भी वही रहा है। हिंदू मुस्लिम कर भी वही रहा है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर कोई योजना लाती है वो सबके लिए लेकर आती है, वो खाली हिंदुओं के लिए। अयोध्या का मंदिर आया, पहले वाराणसी आ गया, मथुरा का नाम आ गया। हाँ, तो उसमें है तो हमारा, तभी तो उसका कौन सा वो जबरदस्ती। यही तो मंदिर मस्जिद है। जबरदस्ती तो मंदिर मस्जिद है। जबरदस्ती तो नहीं छीन रहे ना भाई, कानूनी लीगल तरीके से हो रहा है जो काम हो रहा है। कोई जबरदस्ती छीन रहे कि नहीं, वो हमारा ही है। देखेंगे उसकी ज्ञानवापी के ऊपर वो करेंगे, कार्बन जो कर रहे हैं वो रिसर्च वगैरह करेंगे, अगर होगा तो लेंगे। नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, अगर केशव प्रसाद मौर्य हो या योगी सरकार हो, कोई भी ये कहे कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा भी बाकी है, तो ये कौन सा कानून? तो भाई उनको पता है ना, विश्वास है ना कि भाई यहाँ पे है, उन्होंने दावा ठोका है। अगर होगा तो लेंगे। किसी से जबरदस्ती कब्जा तो नहीं कर लिया ना कि फौज बिठा दी वहां जहाँ पे। अगर पहले याद क्यों नहीं आया? अभी याद क्यों आया? योगी आ गया। देखो, अगर बहुमत में बीजेपी पहले होती ना तो पहले भी ले लेती थी। वो पहले इसीलिए नहीं उसने छेड़ा कि बहुमत में नहीं है, ऐसी टांग फंसाने का कोई फायदा नहीं है। तो मान लिया राम के बगैर कोई काम नहीं होगा। राम के बगैर क्यों नहीं काम होगा भाई साहब? उसके साथ में उनके भक्त भी तो चाहिए ना। राजनीति करनी है तो राम का नाम लेना होगा। भाई देखो, ये धार्मिक देश है, आस्था का प्रतीक है ये देश ना, तो यहाँ धर्म के साथ ही चलेगी राजनीति भी। अगर कहोगे राजनीति चलेगी धर्म नहीं चलेगा, तो वो भी नहीं है। यहाँ धर्म भी चलेगा, राजनीति भी चलेगी।